हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे भैया अपने ब्लैक बुक से फिक्स प्रेपोजिशन की। किसकी बात कर रहे थे? फिक्स प्रेपोजिशन की। ये सीरीज आपकी जो है किसी कारणवश रुक गई थी, बिकॉज आपके स्किल आईक्यू को भी देखना पड़ता है। और आपने फिर वहाँ से लूशेंट्स की भी 2 सीरीज स्टार्ट कर ली थी, तो ये वाली चीज़ें थी, है ना। तो उस करके थोड़ा सा रुक गया था ये मामला, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर उधर से आपका स्पेलिंग टेस्ट को भी स्टार्ट किया गया था। 3000 की जो स्पेलिंग्स हैं उनको भी स्टार्ट किया गया था, वो भी किसी कारणवश रुक गई है, बिकॉज अभी मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है जिससे मैं डेटा कलेक्ट कर पाऊँ। तो इसलिए मेरे पास ये वीडियो ऑलरेडी जो है आपका ये कंटेंट तैयार था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। जब मैंने फाइल्स में देखा, ढूंढा, तो मुझे ये मिल गया एक पार्ट तक। जब तक 1-2 दिन के लिए बुक कहीं पे गई हुई है, तो हम यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं बात को, ठीक है। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे थे? इसमें हम 3 पार्ट्स आपके कंप्लीट कर चुके थे। ये आपका 4th जो है पार्ट रहेगा, और इसमें हम 200 तक आपके जो स्पेलिंग्स हैं वो कंप्लीट, सॉरी फिक्स प्रेपोजिशंस हैं वो हम कंप्लीट कर देंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हुए चलते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे से हमें बात करनी पड़ेगी, 149 से बात करनी पड़ेगी। ब्रेक के साथ जब अवे लगाओगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है से दूर होना या किसी चीज से दूर होना, ब्रेक अवे होता है। ब्रेक के साथ जब डाउन लगाओगे तो इसका मतलब हो जाता है किसी चीज का टूटना। टू स्टॉप, ये पीछे हो गया, टू स्टॉप और टू स्टॉप वर्किंग और फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? उसके बाद आएगा ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है घुसना। टू एंटर फोर्सिबली, जबरदस्ती कहीं पे घुसना, जबरदस्ती कहीं पे जाना, आप जो है ब्रेक इनटू बोल सकते हो। ब्रेक विद आप कहते हो किसी से संबंध तोड़ना, रिलेशन तोड़ना, टू एंड आ रिलेशनशिप और एसोसिएशन विद समवन। अच्छा, इसमें एक और होता है, ब्रेक के साथ जब अप लगता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? ब्रेकअप कहते हैं ना, है ना। तो उसमें भी हम संबंध जो है एक दूसरे से तोड़ते हैं। तो ब्रेक विद और ब्रेकअप, ठीक है, ये दोनों संबंध तोड़ने से रिलेटेड आपके यूज किए जाते हैं एज आ फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में, अब अगर आप देखोगे तो। अच्छा, उसके बाद आपका ब्रिंग आता है। ब्रिंग डाउन मतलब नीचे की तरफ लेके आना। टू कोज समथिंग टू फॉल और कोलैप्स, किसी चीज का नीचे की तरफ गिरना। मान लो जैसे सोना है ना, चांदी है ना, इस तरीके की चीजें। करेंसी है, करेंसी में जब ब्रिंग डाउन होता है, मतलब उसमें जो है क्या होता है? ब्रिंग डाउन होता है, मतलब वो नीचे की तरफ आती है या अप करती है ना। तो ये वाली चीज आपकी देखने को मिल जाती है। भाई अभी आपको टाइम अभी मिला, डोगी लोग, अभी मिला आपको टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, नजरअंदाज करना भाई उनको। ब्रश एसाइड, ब्रश एसाइड का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज करना। उनको भी ब्रश एसाइड करना, आप लोग जो डॉग्स बाहर जो कुत्ते भौंक रहे हैं भाई। टू डिसमिस समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट, मतलब हम क्या करते हैं कि चीज़ें कई बार हमारे लिए उस लेवल पे इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, तो हम क्या करते हैं? हम जो है क्या करते हैं, उनको एक तरफ रख देते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम चीज़ें आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ब्रश एसाइड, चीज़ों को नज़रअंदाज करना, एक तरफ करना। बर्डनड विद, बर्डन विद मतलब क्या होता है? किसी बोझ से लदा हुआ, ठीक है, कोई बोझ हमारे ऊपर है। बिजी विद, बिजी विद किसी चीज में हम व्यस्त हैं। बट फॉर, बहुत रेयर जो है आपका क्या बोलते हैं फिक्स प्रपोजिशन है बट के साथ फॉर। इसका मतलब होता है इस चीज के अलावा, विदाउट समथिंग और इफ समथिंग हैड नॉट हैपन, है ना। तो वो वाली बात, जब हम इसके अलावा की बात करते हैं तो वहां पे आपका बट फॉर फिक्स प्रपोजिशन देखने को मिलता है, या जहां पर बट फॉर फिक्स प्रपोजिशन, बट फॉर हमें देखने को मिलता है, वहां पे इसके अलावा किसी और चीज की बात करने का मतलब भी निकलता है। ओके। कॉल एट, कॉल एट किसी स्थान पर आप थोड़े समय के लिए जाते हो। टू विजिट आ प्लेस ब्रीफली, कुछ समय के लिए आप कहीं पे रिलैक्स होने के लिए जाते हो, खेलने के लिए जाते हो, पीस के लिए जाते हो, है ना, वो चीज। कॉल के साथ अगर बाय लग जाता है तो इसका मतलब होता है मिलने के लिए जाना। टू पे अ ब्रीफ विजिट आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, कॉल के साथ जब ऑफ लग जाता है, ओ डबल एफ, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को रद्द करना, ठीक है। ओके, द मैच इज कॉल्ड ऑफ। ओके,
कॉल के साथ जब ऑन लगता है तो आप किसी से कुछ करने के लिए कुछ कहते हो, ओके, किसी से कुछ काम करने के लिए कहते हो, टू आस्क और डिमांड दैट समबडी डू समथिंग, मतलब आप किसी से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो कि आप प्लीज मेरे लिए ये काम करोगे, तो आप किसी को कॉल ऑन करते हो। कैलस एडजेक्टिव है आपका, एडजेक्टिव के साथ आपकी फिक्स प्रपोजिशन टू लगाई गई है। कैलस टू, किसी के प्रति संवेदनशील, इनसेंसिटिव टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज के प्रति संवेदनशीलता की बात आती है, ठीक है। somebody जो है आपका किसी व्यक्ति को बात करेगा, थिंक जब लग जाएगा तो किसी चीज के बारे में बात होगी। कैंडिडेट फॉर, किसी चीज के लिए, किसी जॉब के लिए, है ना, किसी पोस्ट के लिए, किसी गेम के लिए, सिचुएशन के लिए। फिक्स फिक्स नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, वो एक तरीके से क्या है, एलिजिबल है, या वो वहाँ पे फिट हो सकता है, वो वही बंदा, वही इंसान, वही कैंडिडेट, वही पर्सन, वही उम्मीदवार, वही व्यक्ति जो है उस काम के लिए, उस पोजीशन के लिए फिट बैठता है। समवन हु इज बीइंग कंसिडर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पोजीशन और ट्रीटमेंट, है ना, उस जो है व्यवहार के लिए, उस जो है ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट एक इलाज के लिए ही यूज नहीं किया जाता, व्यवहार के लिए भी आपका ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। अच्छा, जब आपका कैपेबल के साथ ऑफ आता है, इसका मतलब आता है किसी चीज के लिए आप सक्षम हो, कैपेबल हो, ठीक है। हैविंग द एबिलिटी और क्वालिटीज नेसेसरी टू डू समथिंग, किसी काम के लिए आप फिट हो एक तरीके से, तो आप जो है कैपेबल हो। कई बार कैपेबल के साथ इनफ भी देखने को मिल जाता है, कई बार लिखा मिलता है, भाई पेन ऐसे मत कर मेरे दोस्त, कई बार आपको कैपेबल इनफ ये भी देखने को मिल जाती है कॉन्वर्सेशन या फिर बातचीत एक तरीके से, ठीक है। कैपेसिटी फोर, कैपेसिटी फोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज की अक्षमता की बात करते हैं, किसी चीज के अंदर जो है कितनी कैपेबिलिटी है, उस चीज की हम जो है एक तरीके से बात करते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी फोर कहते हैं, ओके। इसमें द मैक्सिमम अमाउंट, वो ज्यादा से ज्यादा किसी चीज की वैल्यू दैट समथिंग कैन कंटेन और प्रोड्यूस, जिस चीज को कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कंटेन कर सकता है, रख सकता है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, एक पीपा है, एक कोई छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर आपको कुछ चीजें रखनी है, आप वो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, तरल फॉर्म में हो सकती है, वो आपकी सॉलिड फॉर्म में भी एक तरीके से हो सकती है, दोनों ही फॉर्म्स में से कुछ भी हो सकता है। आप इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो, तो इसकी जो ये कंटेनर है, इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, सॉरी कैपेसिटी कितनी है। कैपेबिलिटी इंसान की होती है, ठीक है, कैपेबिलिटी इंसान की होती है और कैपेसिटी किसी चीज की होती है जिसके अंदर डालते हैं। बस यही तो बेसिक सी चीजें होती हैं हमें सीखने की, है ना। हाँ, तो वो वाली चीज, या फिर वो कितनी चीजें कोई भी प्रोड्यूस करता है। मान लो आप जूते बनाते हैं, ठीक है, आप जूते बनाते हैं, तो आपकी कैपेसिटी कितनी प्रोडक्शन की है, आप कितनी मात्रा में, मैक्सिमम कितना अमाउंट में या क्वांटिटी में, नंबर में, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है ना, तो कितने नंबर में आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो। केयरफुल अबाउट, किसी चीज के बारे में सावधान, कॉशियस रहना, पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में। कैरी के साथ जब ऑन लगाओगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि उस चीज को जारी रखने की बात जो है हमसे की जा रही है। कैश इन ऑन, सर ये गलत तो नहीं लगा हुआ इनमें से ऑन पीछे, नहीं, बिल्कुल सही है, ये आपका गलत नहीं है। कैश के साथ जब इन या ऑन लगाते हो तो किसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश करी जाती है। टू एक्सप्लॉइट या टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग। हाँ, यहाँ पे दो बातें हैं, वो कहते हैं ना हर बात के दो मतलब होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो वाली बात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइट से और एडवांटेज से आप ये समझ सकते हो, जब कैश इन ऑन जब आपका यूज किया जाता है, ये कन्वर्सेशन में यूज किया जाएगा कहीं पे, तो किसी व्यक्ति का हो सकता है, फायदा उठाने की बात की जा रही हो, किसी चीज से फायदा उठाने की बात की जा रही हो, किसी चीज का फायदा उठाना इन द सेंस, आपका एक्सप्लॉइट का एग्जैक्ट मीनिंग आपका शोषण बनता है, तो किसी चीज का शोषण करने की यहाँ पे बात की जा सकती होगी, ठीक है, ओके। कैटर फॉर किसी चीज के लिए व्यवस्था करना, आपने सुना होगा कैटरर, है ना, कैटरर, कई आपने शराब से रिलेटेड सॉन्ग्स में सुना होगा, कैटरर की शामत आएगी, कुछ इस तरीके का एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, हनी सिंह का कुछ वो सॉन्ग है ना, वो गाना है, उसमें कह रहा है कि कैटरर की मौत आएगी, शामत आएगी, सॉरी मौत क्यों आएगी शामत आएगी। तो उसके कैटरर कौन होते हैं, जो व्यवस्था करते हैं एक तरीके से, है ना। कॉशियस ऑफ, किसी चीज से सावधान, कॉशियस से तो वैसे भी हम
एक तरीके से समझ जाएंगे। सर्टन ऑफ, किसी चीज़ के बारे में निश्चित होना। कंप्लीटली श्योर अबाउट समथिंग, मुझे उस पर भरोसा है, मैं उसके बारे में निश्चिंत हूँ, है ना। मुझे पता है वो ये काम कर देगा, मैंने उसकी जिम्मेवारी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक का स्पेलिंग आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक आपके खुद की एक विशेषता होती है, किसी चीज़ की विशेषता, फीचर या फिर किसी चीज़ की क्वालिटी जो बिलोंग करता होगा किसी टिपिकल पर्सन से, किसी प्लेस से या किसी थिंग से, या कुछ भी और चीज़ हो सकती है एक्सेट्रा, ठीक है। ओके। चार्ज अगेंस्ट, किसी चीज़ के खिलाफ आरोप हो गया है, किसी व्यक्ति के खिलाफ और आरोप हो गया है। ए फॉर्मल एक्यूजेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग, मतलब किसी ने कुछ गलत काम किया है, उसके खिलाफ आपने एक्यूजेशन किया है, ठीक है, वो वाली चीज। चार्ज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हुआ है। चार्ज के साथ जब ऑफ आता है तो किस चीज का आरोप है, वो बात बताई जाती है इस समय पे कि किस बात का आरोप एक तरीके से लगाया गया है। अच्छा, चार्ज के साथ जब विद आता है तो इसका मतलब से आरोप लगाना, मतलब कोई ये बोल सकते हो आप इन द सेंस, इस समय पे ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि एविडेंस उससे रिलेटेड क्या है आपका, ठीक है। क्लेम ऑन, किसी चीज के ऊपर दावा कर रहे हो, राइट टू समथिंग आप बोलने की कोशिश कर रहे हो। क्लैमर अगेंस्ट, किसी के खिलाफ शोर मचाने की कोशिश की जा रही है। ए लाउड एंड परसिस्टेंट डिमांड ऑफन इन अपोजिशन टू समथिंग। देखो यहाँ पे एक जो है चीज लिखी हुई है, एक कॉन्वर्सेशन है यहाँ पे आपकी। लाउड यानी कि शोर जो है एक हो सकता है, एक इस चीज के ऊपर फोकस करो, परसिस्टेंट डिमांड। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, निरंतर। भाई मैं नीचे भी देखना पड़ता है, मैं नीचे नहीं देखता। निरंतर, निरंतर मतलब आप बोल सकते हो लगातार, लगातार किसी चीज की मांग की जा रही हो, किसी चीज की डिमांड की जा रही हो, दैट इज कॉल्ड आपका परसिस्टेंट डिमांड, ठीक है। लगातार किसी चीज की डिमांड की जा रही हो, ऑफन आमतौर पर अपोजिशन में हो सकता है किसी चीज के प्रति, ओके। लगातार किसी चीज की डिमांड करना क्लैमर अगेंस्ट होता है। क्लैमर फॉर अगर आ जाता है तो किसी चीज के लिए आप शोर मचा रहे हो, यहाँ पे आप ये बताते हो कि आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए शोर कर रहे थे, या आपकी परसिस्टेंट जो डिमांड थी वो उस पर्टिकुलर चीज के लिए थी। सीलिंग टू, सीलिंग आपका रिलेटेड होता है छत से, है ना। तो सीलिंग टू मतलब बोल सकते हो आप लोग चिपके रहना, किसी चीज से चिपके रहना। टू होल्ड ऑन टू समथिंग टाइटली, बिल्कुल बिल्कुल टाइटली पैक्ड एक तरीके से रहना। जैसे सॉलिड में आपके पार्टिकल्स जो है आपके चिपके रहते हैं टाइटली, वो भी, है ना। क्लोज डाउन, किसी चीज को बंद करना। शट डाउन भी आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, शट डाउन बोल सकते हो, बट ये आपकी फ्रेजल वर्ब में गिनी जाती है शट डाउन, ठीक है। ओके, किसी चीज को बंद करना, ये हो सकता है पर्टिकुलरली किसी बिजनेस को सील कर रहे हो, कोई ऑपरेशन सील कर रहे हो, और वो भी क्या, परमानेंटली, ठीक है, कुछ समय के लिए नहीं। क्लोज टू, किसी चीज के बिल्कुल नजदीक है आप, ओके। कम अबाउट, घटित होना, भाई ये चीज टू हैपन और ओकर, टू हैपन और ओकर, ओकर कोई भी चीज है, किसी भी समय पे उसको होना ही होता है तो वो हो जाती है, ठीक है। कम फ्रॉम, कम फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से आना। टू ओरिजिनेट फ्रॉम ए प्लेस, किसी जगह से आना। जैसे आपकी गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, तो वो है ओरिजिन उसका क्या है, ठीक है। कम ऑन जब आता है तो किसी चीज का परिणाम होता है। टू बी डिसेंडेड फ्रॉम और बी द रिजल्ट ऑफ समथिंग बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो। कॉमेंट्स ऑन इन, कॉमेंट्स ऑन इन, एट इन या फिर फ्रॉम, यहाँ पे इन की जगह पे फ्रॉम भी हो सकता है और इन भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि कॉमेंट्स ऑन से ही समझना है आपको, पर या कहीं से कोई चीज क्या हो रही है, शुरू हो रही है, किसी चीज की कहीं से शुरुआत हो रही है, उस चीज को आप बोल सकते हो, ठीक है। टू बिगिन और स्टार्ट समथिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम और प्लेस, किसी जगह से, किसी स्पेसिफिक जगह से, किसी पर्टिकुलर जगह से या किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, तो उसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, उसका मतलब आप कमेंट्स ऑन, एट, इन की कहने की, इन और एट जो है आपके प्लेस और स्थान को आपके बताते हैं, ठीक है। ओके, कमेंट्स विद की बात करते हो तो किस चीज से, किस जगह से शुरू हो रही है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आता है कॉमेंसुरेट। देखो स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है।
कॉमेंसुरेट इसको प्रोनाउंस करते हैं, 2 सिलेबल में आप तोड़ के इसको पढ़ सकते हो। इसके साथ जब विद लगेगा फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में तो इसका मतलब हो जाएगा इस चीज के अनुरूप, कोरस्पॉन्डिंग। ये मैथ्स का टर्म आता है, मुझे मैथ्स का एबीसी कंप्लीट नहीं, एबीसी भी ए भी नहीं पता, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री टू समथिंग एल्स, मतलब क्या होता है कि एक चीज दूसरी चीज के ऊपर किसी तरीके से रिलेट होती है या उससे वो कुछ ना कुछ जो है क्या करती है, समानता दिखती है, ठीक है। तो उसी चीज के अनुसार मैं आपके अनुसार काम करना चाहता हूं, वो वाली बात देखने को मिलती है। कॉमिट टू मतलब मैं कॉमिटेड हूं उस चीज के प्रति, ठीक है। मैं अपने वचन के प्रति क्या हूं, कॉमिटेड हूं, ठीक है। तो मैं उस चीज के प्रति प्रतिबद्ध हूं, ठीक है, मैं उससे बाहर नहीं जा सकता। टू प्लेज मतलब आप प्रतिज्ञाबद्ध हो या बाइंड, आप बंधित हो किसी बंदिश से। टू ए सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आपने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, आप जो है उससे बाहर एक तरीके से नहीं जाना चाहते, आप उस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना चाहते हो। कॉमन टू ये सबके लिए नॉर्मल है, सबके लिए सामान्य है। कंपेरेबल टू से तुलनीय मतलब उस चीज से आप किसी चीज से तुलना करना एक तरीके से चाहते हो, ठीक है। कंपेयर टू इसमें भी तुलना करने की बात आती है। कंपैरिजन विद भी तुलना, कंपैरिजन में जहां पे भी आता है आप तुलना करोगे, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं है, ये आपका कंपैशन है। कंपैशन फॉर किसी के लिए करुणा, कंसर्न फॉर द सफरिंग्स और मिस फॉर्चून्स फॉर ऑफ अदर्स मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, कंपैशन का मतलब क्या होता है, देखो करुणा होता है, दया 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 आप समझ सकते हो, ठीक है। कंसर्न मतलब चिंता, आपको किसी व्यक्ति के, मान लो आपका दोस्त है, ठीक है, ओके, वो सही रास्ते पर चल रहा है, मान लो उससे कुछ गलती हो जाती है तो आपको गुस्सा आता है, ठीक है, आपको क्या आता है, गुस्सा आता है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो अपने दोस्त से कि वो है ना उस रास्ते से भटके ना और वो उस रास्ते पे अच्छे तरीके से चलो, तो वो जो है कंपैशन फॉर आता है। तो उसका जो कंपैशन था, उसकी जो मतलब एक सोच थी, उससे वो अगर इधर उधर जा रहा है तो आप उसको क्या करते हो, आपको लगता है कि वो अपने टारगेट से इधर उधर जा रहा है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, तो आपके लिए आपको उसके प्रति क्या हो जाता है, कंपैशन हो जाता है, ठीक है। ओके, तो कॉम्पिटेबल विद के साथ संगत, एबल टू एग्जिट और परफॉर्म इन हार्मोनियस और अग्रीएबल मतलब आप जो है क्या करते हो, सहमत हो आप किसी चीज के साथ, है मेल खाता है, आप जो है सामने वाले के साथ आपकी मेल खाती है चीजें। कॉम्पिटेबल विद आप उसके साथ जो है चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनसेट फॉर किसी चीज की भरपाई करना, ठीक है। कॉम्पिटेंट फॉर ए जॉब काम के लिए आप जो है सक्षम हो, कैपेबल हो, आपके अंदर स्किल्स हैं काम करने की, ठीक है, आपके पास एबिलिटी है उस काम को करने की, तो आप कॉम्पिटिटर एक तरीके से हैं। कंप्लेन अबाउट किसी चीज के बारे में शिकायत करना। कंप्लेन अगेंस्ट किसी व्यक्ति विशेष के प्रति शिकायत एक तरीके से करना, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद आता है कंप्लेन ऑफ, शिकायत किस चीज की है, यहाँ पे जब ऑफ लगता है तो शिकायत किस चीज की है, ठीक है। अच्छा, फिर कंप्लेन टू किसको शिकायत कर रहे हो आप, ठीक है, वो वाली चीज, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल इस तरीके से, है ना, तो वो वाली चीज, तो ये टू किसके लिए है, इनको शिकायत कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं, है ना, तो वही सेंस यहाँ पे आपकी बनती है। तो इस प्रकार से आपके 200 क्या निपट जाते हैं, यहां तक 200 आपके निपट जाते हैं फिक्स प्रेपोजिशन, ठीक है, क्या निपट गए भैया, फिक्स प्रेपोजिशन। अच्छा, जहां तक बात है आपके 3000 स्पेलिंग्स की, अभी मेरे पास बुक नहीं है तो मैंने देखा, ढूंढा कि मैं वीडियो किस पे बना सकता हूं, तो मैंने देखा कि मेरे पास ये जो है मैटर था ऑलरेडी। अभी मेरे ख्याल से ये कितने तक है हमारे पास, आज 217 तक है, तो बुक भाई मुझे फोटो मंगाने पड़ेंगे या मुझे बुक मंगवानी पड़ेगी, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, टाइप कर सकूं और अपनी जो क्लासेस हैं उनको मैं एक तरीके से कंटिन्यूटी दे सकूं, ठीक है, ओके। मिल जाएंगी सारी चीजें, बट आपको विश्वास एक तरीके से रखना पड़ेगा। फिर बात आती है वही चीज, अब मैं आपसे सब्सक्रिप्शन नहीं मांगूंगा, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको वीडियो को लाइक करना है, देन आपको शेयर कर देना है। क्यों कर देना है भैया शेयर इसलिए कर देना है कि आपके व्यूज आ जाएंगे। अगर आपके व्यूज आएंगे तो आपके चैनल को अर्निंग होगी तो पूरा टाइम आपके जो दोस्त मित्र सर जो भी आप मुझे मानते हैं, पूरा टाइम अपने चैनल को दे पाएंगे, तो और भी ज्यादा
जो है चीज़ें बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे जो भी नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उससे रिलेटेड, या नेक्स्ट जो आपका पार्ट है उससे रिलेटेड। टोटल इस सीरीज में आपकी 1000 जो है फिक्स प्रपोजिशन आने वाली हैं। ओके, बाय बाय।